बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है और आपको निरंतर प्रगति बनी रहे ऐसी संभावना, ऐसी जो है विश्वास पैदा करता है। तो आज हम आपके लिए जो है टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक से 100% है कि आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। ये कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो किसी राजवंश की राजधानी पूछी जाती है, या किसी राजवंश का पूछा जाता है इसका अंतिम शासक कौन है, या किसी राजवंश का संस्थापक पूछा जाता है। संस्थापक, राजधानी और अंतिम शासक, ये तीन चीज़ें जब आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो 100 कोई ना कोई क्वेश्चन आप जो को मिल ही जाएगा, जो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम आपको जो है आज का टॉपिक जो लेकर आए हैं वो टॉपिक है प्राचीन राजवंश, संस्थापक, राजधानी और अंतिम सम्राट। इस तरह से लें, प्राचीन राजवंश में जैसे आपका आ जाएगा जो है अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहला ऐतिहासिक राजवंश तो मौर्य वंश आ जाएगा, लेकिन हम शुरुआत जो करेंगे वो आपको बताएंगे, हम हर्यक वंश से बताना शुरू करेंगे। तो आज हम आपको जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो आपका यही है, प्राचीन राजवंश, संस्थापक, राजधानी, अंतिम सम्राट। तो आप आइएगा टॉपिक पर, समझिए राजवंश, संस्थापक, राजधानी और अंतिम सम्राट। तो पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है वो मौर्य राजवंश है और इसका संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। और राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है और अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ है। ये समझ लेना, मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यों की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। तो ये आपका याद करना, समझना, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी है, या मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र है और बृहद्रथ अंतिम शासक है। अब बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग सेनापति था, शुंग वंश का शासक था, बृहद्रथ का सेनापति था जिसको नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश जो है भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश माना जाता है। शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण राजवंश माना जाता है। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। और राजधानी अगर आ जाए तो राजधानी सबसे पहले तो पाटलिपुत्र बनाई थी, लेकिन बाद में जो है इसको विदिशा भी बनाया गया था। बाद में इसकी राजधानी विदिशा भी इसकी राजधानी थी। तो पहले पाटलिपुत्र, फिर विदिशा। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसके बाद विदिशा। शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो आपका देवभूति जो है वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। क्वेश्चन ये आ जाए, सबसे अधिक समय तक अबाध रूप से चलने वाला या सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला भारत का कौन सा प्राचीन राजवंश था? तो फिर आपका आ जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ये सबसे अधिक समय तक इसने सत्ता स्थापित की थी, प्राचीन राजवंश ने। इसका संस्थापक सिमुक, इसको हम दूसरे शब्दों में सिंधुक के नाम से भी जानते हैं। सिमुक भी कहते हैं और सिंधुक भी कहते हैं। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। इसको हम पैठन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिष्ठान को जो है पैठन के नाम से भी जानते हैं।
सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक और राजधानी इसकी प्रतिष्ठान थी इसकी राजधानी। तो ध्यान रखना, और सबसे अधिक समय तक निर्बाध रूप से शासन करने वाला जो राजवंश था वो सातवाहन वंश था। इसका अंतिम शासक पूछा जाए तो यज्ञश्री सातकर्णी, इसका अंतिम शासक आ जाता है तो यज्ञश्री सातकर्णी। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से इस वंश से और पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन वो आ जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश था जिसके शासकों के नाम के पूर्व उनकी माता का नाम जुड़ा होता था। ऐसा कौन सा राजवंश था जिनमें उसके शासकों के नाम के पूर्व उनकी माता का नाम जुड़ा होता था, तो फिर वो सातवाहन वंश। जैसे आपका आ जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो है एक ऐसा राजवंश था जिसके राजाओं के नाम के आगे उनकी माँ का नाम जुड़ा होता था, ऐसा सातवाहन। इसकी दो विशेषता, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे अधिक समय तक अबाध रूप से शासन करने वाला भारत का प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो सातवाहन वंश। और ऐसा कौन सा राजवंश है जिसके राजाओं के नाम के पूर्व उनकी माँ का नाम जुड़ा, मातृ प्रधान नाम होते थे, तो वो कौन सा है, सातवाहन वंश। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट राजवंश है गुप्त वंश। स्वाभाविक है अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्राचीन काल को, कौन से प्राचीन काल को जो है भारत में स्वर्ण युग के नाम से, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्लासिक एज के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को। और गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था, जो गुप्त वंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। राजधानी पाटलिपुत्र, चाहे गुप्त वंश की राजधानी, चाहे गुप्तों की राजधानी, तो पाटलिपुत्र। इसका अंतिम महान शासक जो था वो कुमारगुप्त तृतीय, इसका अंतिम शासक जो था वो कुमारगुप्त तृतीय था। नेक्स्ट राजवंश दक्षिण भारत का आ जाता है, ये चोल वंश। दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश में आ जाते हैं आपके चोल, चेर, पांड्य, यह मुख्य रूप से थे, लेकिन और राजवंश रहे। चोल वंश का संस्थापक आ जाए तो विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय अथवा विजयादित्य के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो थी वो तंजावर इसकी राजधानी, उसे तंजौर के नाम से भी जानते हैं। तंजावर इसकी राजधानी थी, इसे तंजौर के नाम से जानते हैं। और अधिराजेंद्र इसका अंतिम शासक था। चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो अधिराजेंद्र, और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। तंजावुर इसकी राजधानी तंजौर के नाम से जानते हैं, और अधिराजेंद्र इसका अंतिम महान शासक था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। राजधानी इसकी कांची थी। दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची, और राजधानी इसकी कांची थी। अंतिम महान शासक जो है वो अपराजित माना जाता है। अंतिम महान शासक अपराजित। तो ध्यान रखना, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है। राजधानी आ जाए तो आपका मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र, शुंग शासकों की राजधानी पहले पाटलिपुत्र, इसके बाद विदिशा, सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावर, और इसके पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य वंश का, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति,
सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है यज्ञश्री सातकर्णी, गुप्त वंश का अंतिम शासक अंतिम महाशासक कुमारगुप्त तृतीय, चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजेंद्र और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। इसके बाद हम नेक्स्ट राजवंश की ओर चलते हैं और नेक्स्ट राजवंश आपका बताएंगे चालुक्य वंश। चालुक्य शासकों की चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। वातापी या वादामी, इसको हम दोनों शब्दों में जानते हैं, चाहे वादामी बोल दो या वातापी बोल दो, एक ही बात। वातापी इसकी राजधानी थी और कीर्तिवर्मन इसका अंतिम शासक था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, राजधानी इसकी वातापी या वादामी और अंतिम शासक जो है वो कीर्तिवर्मन था। नेक्स्ट एक आपका आ जाता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसका एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आ जाता है। कन्नौज की राजगद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज की राजगद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें जो 3 राजवंशों ने हिस्सा लिया था, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यदि यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश कौन सा था जिसने हिस्सा लिया था, तब वो क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इसकी प्रसिद्धि है। इसका संस्थापक जो है वो दंतिदुर्ग इसका संस्थापक है और माल्यखेट इसकी राजधानी है। माल्यखेट इसकी राजधानी है और इसका अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ जो है इसका अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी माल्यखेट और इंद्र चतुर्थ इसका अंतिम शासक था। फिर आ जाता नंदवंश। नंदवंश हालांकि ये क्रमानुसार का भी नहीं है, लेकिन हमने क्रमानुसार कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई क्रम से इधर उधर हो, लेकिन आपको केवल याद करना, समझना है, ठीक है। नंदवंश आ जाए तो नंदवंश का संस्थापक जो है वो महापद्म नंद, क्योंकि हमने सबसे पहले मौर्य वंश बता दिया था और मौर्य वंश क्या स्थापना नंद वंश का अंत जब हुआ था तभी मौर्य वंश। इसलिए जो है क्रम का ना समझना, केवल इनका इस तरह से केवल याद करना, समझना इसको। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद, उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। महापद्म नंद उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको द्वितीय परशुराम के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। सर्वछत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है महापद्म नंद को। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र, नंद शासकों की, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक घनानंद था। क्वेश्चन यहां से आ जाता है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर कौन से राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर कौन से राजवंश का शासन था? तो आंसर आपका आ जाएगा नंदवंश। अगर क्वेश्चन आ जाए सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा राजा मगध पर राज्य कर रहा था, तब आपका आ जाता घनानंद आ जाता है। और क्वेश्चन ये आ जाता मगध का, अगर क्वेश्चन आ जाए नंदवंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपका आ जाएगा घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। क्वेश्चन आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो नंदवंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। या राजा का नाम पूछा जाए तो घनानंद का अंत करके, घनानंद को हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतना ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट आ जाता हर्यक वंश। हर्यक वंश आ जाता है। हर्यक वंश जो है इसका संस्था, ये जो है मगध की राजगद्दी के राजवंश हैं, मगध के राजवंश हैं, प्रारंभिक राजवंश है ये। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे जो है श्रोणिक के नाम से भी जानते हैं। बिंबिसार था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखना। इसके बाद है नागवंश। इसको हम शिशुनाग वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका संस्थापक शिशुनाग था। इसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी बात, और अंतिम शासक नंदीवर्धन। लेकिन क्वेश्चन यह आ जाता है
कालाशोक जो है वो नागवंश का एक शासक था। उसने अपनी राजधानी वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र बना ली थी इस कारण, लेकिन शिशुनाग की राजधानी वैशाली। अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन। कारकोट वंश, ये कश्मीर के राजवंश है, ये कश्मीर के राजवंश है, शाही राजवंश है। कारकोट वंश का संस्थापक जो है वो दुर्लभवर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन और अंतिम शासक जो है वो विनयादित्य का नाम आ जाता है। कारकोट वंश का जो अंतिम शासक है वो विनयादित्य है। तो समझना, चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम, राजधानी वातापी, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग और राजधानी मालिखेट, अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र, अंतिम शासक घनानंद। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी गिरिब्रज, अंतिम शासक नागदशक। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली, अंतिम शासक नंदीवर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन, अंतिम शासक विनयादित्य। इसके बाद हम नेक्स्ट राजवंश की ओर चलते हैं और नेक्स्ट राजवंश जो हैं अब आ जाएंगे, कुछ नामों से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नामों से भी पूछ लिए जाते हैं इनकी राजधानी कौन सी थी, ये भी आ जाते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है कि इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, ये ज्यादातर आ जाता है। अब शिवाजी की राजधानी पूछी जाए तो शिवाजी की राजधानी, प्रथम मराठा शासक थे शिवाजी, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। टीपू सुल्तान की राजधानी, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। हर्षवर्धन की राजधानी, अगर क्वेश्चन आ जाए वर्धन शासकों की प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर आ जाएगा, यहां थानेश्वर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर, लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, इस कारण हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आ जाता है। कनिष्क की राजधानी मथुरा, लेकिन कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी आ जाए, कनिष्क की प्रारंभिक पुरुषपुर आ जाता है, पुरुषपुर ये प्राचीन राजधानी, लेकिन बाद में कनिष्क ने मथुरा द्वितीय राजधानी। यदि आ जाए कनिष्क की द्वितीय राजधानी कौन सी है तो मथुरा, कनिष्क की दूसरी राजधानी जो मथुरा, लेकिन कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी जो है वो पुरुषपुर पेशावर, पुरुषपुर पेशावर के नाम से जानते हैं। होयसल राजवंश, होयसल राजवंश जो है, होयसल राजवंश दक्षिण का था, इसकी राजधानी द्वार समुद्र। यादव, देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इसका शासक रामचंद्र था, बहुत प्रसिद्ध था, इसे रामदेव के नाम से भी जानते हैं। यादवों की राजधानी, क्वेश्चन आ जाए यादवों की राजधानी कौन सी है तो यादवों की राजधानी देवगिरी। होयसल शासकों की राजधानी द्वार समुद्र, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी कन्नौज। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, शिवाजी की राजधानी रायगढ़। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जब ले चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट राजवंश की ओर चलते हैं। नेक्स्ट राजवंश आप क्या कहते हैं पाल वंश। पाल वंश है बंगाल का पाल वंश है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, बंगाल का राजवंश है। सेन वंश ये भी बंगाल से संबंधित है, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। उत्पल वंश, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति है। संगम वंश का संस्थापक, एक्चुअली संगम वंश ये विजयनगर राजगद्दी के लिए था, विजयनगर में संगम वंश हुआ, सालू वंश हुआ, तुलु वंश हुआ, अरबेडू वंश हुआ। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू और तुलु वंश का संस्थापक, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। और आपका जाता, आप यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के कौन से राजवंश से संबंधित थे तो तुलु वंश से संबंधित थे।
कृष्णदेव राय जो है वो तुलुप वंश से संबंधित थे, ध्यान रखना। और सालु वंश नरसिंह सालु, तो ध्यान रखना पाल वंश का संस्थापक गोपाल, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, सालु वंश का संस्थापक नरसिंह सालु। इस तरह से हरिहर प्रथम आ जाए, यहां पर हम हरिहर और बुक्का भी कह सकते हैं। यहाँ हरिहर प्रथम है, लेकिन विजयनगर राजवंश का संस्थापक पूछ लिया जाए, अगर विजयनगर राजवंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो फिर आपका हरिहर और बुक्का भी नाम आ जाता है। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का का नाम भी आ जाता है। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का का भी नाम आ जाता है। ये विजयनगर राजवंश का संस्थापक आ जाता है। तो और विजयनगर में कई राजवंशों ने शासन किया, अलग अलग पूछा जाए तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम, सालु वंश का संस्थापक नरसिंह सालु, तुलुप वंश का संस्थापक बी नरसिंह। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राजवंश में आपका जो है आ जाता है, अन्य राजवंशों में चौहान जो है, अन्य राजवंशों में आप क्या आ जाता है, जैसे चौहान वंश, चौहान वंश आ जाता है। क्वेश्चन आ जाए चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव माना जाता। चौहानों की राजधानी पूछी जाए, चौहानों की राजधानी अजमेर, चौहानों की राजधानी अजमेर आ जाता है, चौहानों की राजधानी अजमेर। फिर आ जाता है क्वेश्चन चंदेल वंश का संस्थापक, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, और राजधानी पूछी जाए तो आपका खजुराहो। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेल वंश का चंदेलों की राजधानी क्या थी, तो खजुराहो, खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी, खजुराहो चंदेलों की राजधानी। परमार वंश का संस्थापक पूछा जाए तो उपेंद्र, उपेंद्र या कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज। परमारों की राजधानी जो धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी राजधानी धारा नगरी थी। ये परमार वंश का संस्थापक था। ये जो है चौहान हो गया, परमार हो गया, इसके अलावा आपका जो है चंदेल हो गया। और गहड़वाल वंश आ जाए, गहड़वाल वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रदेव था, गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। उसकी राजधानी जो है गढ़वालों की, क्योंकि जयचंद भी जो है गहड़वालों से संबंधित था, उसकी राजधानी कन्नौज थी। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, वैसे संस्थापक आ जाए जो है आपका आ जाता है हरिश्चंद्र, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम आ जाता है, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी वो आपकी कन्नौज थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। तो हमने बहुत सारे राजवंशों के विषय में बताया, राजधानियों के विषय में बताया, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और राजधानी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं के लिए आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हमने टॉपिक बताया है। अगर एक बार ये आप तैयार कर लेंगे तो ये समझ लेना आपको हमेशा हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन मिलेगा। आप बिल्कुल दिमाग में भर के रखें कि ये टॉपिक आज का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, अपने को तैयार रखें, अपने को सक्रिय रखें। अब जो है आपको जो भी टॉपिक मिलेंगे अति महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास को अपने व्यवस्थित रखें और निरंतर क्लास लें, जिससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपको अपनी ताकत का एहसास हो। तो इसके लिए जो है आप निरंतर क्लास लें और समझें। ठीक है, हम आज की क्लास में यहीं बरोबर करते हैं। धन्यवाद।